बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप पाई का रोड मैप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इनका पाई नेटवर्क रोड मैप। उसमें बीटा टिक मतलब ये हो चुका है। उसके बाद टेस्ट नेट फेज़ 2 ये भी हो चुका है। उसके बाद इनक्लोज मेन नेट फेज़ 3 वी आर हेयर यहाँ पे हैं। आपको पता है कि पाई को लेके ये बड़ी ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि ये अपने आप को ओपन मेन नेट पे क्यों नहीं लेके आ रहे। और दूसरी बात, मेरे पास पर्सनली भी यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो कहते हैं सर हमारी माइग्रेशन ही नहीं हो रही, हमने कितने अरसे से सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, माइग्रेशन नहीं हो रही। तो इन्हीं चीज़ों को लेके पाई ने एक कंप्लीट आर्टिकल दिया है, कंप्लीट रोड मैप दिया है, जो शायद सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइस तो एक तरफ रही ना। अगर आप प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.65, 0.7 इस पे तो चलती आ रही है। डेली बेसिस पे जो पाई की अनलॉकिंग हो रही है, इसका प्रूफ आपके सामने है कि आज 6.91 बिलियन टोकन यहाँ पे मौजूद हैं और डेली बेसिस पे 8, 7, 9 मिलियन यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। इसकी वजह से प्राइस तो डाउन जाती है, बट बैक एंड पे पाई की टीम अपना काम बड़े शानदार तरीके से कर रही है। तो जिसका प्रूफ उन्होंने यहाँ पे दिया है, ये देखिएगा। पाई की ऑफिशियल वेबसाइट minepai.com मेरे सामने ओपन है, जिसमें इनका लेटेस्ट आर्टिकल आया है, मेननेट माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज एंड एक्सप्लेनिंग पाई टोकनोमिक्स एंड सप्लाई। 3 चीज़ें हैं इसमें। रोड मैप जो इन्होंने दिया है वो प्रायोरिटी को साथ लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं पाई के टोकनोमिक्स को, कि मतलब हमारे पास कौन से टोकन रहेंगे, कम्युनिटी के पास कौन से रहेंगे, टीम के पास कौन से रहेंगे, यहाँ पे मार्केट में कितने यूज़ होंगे, किसको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पहले बात करते हैं मेननेट माइग्रेशन रोड मैप की बाय प्रायोरिटीज़। पहला काम कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, ये सारी तरतीब इन्होंने यहाँ पे हमें बताई हुई है। ये कहते हैं कि नंबर 1 पे मेननेट की जो माइग्रेशन है उसको चाहिए कि वो जनाब यहाँ पे जितने भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, 6 साल से लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं, उनको फेयर यहाँ पे माइग्रेशन चाहिए, ऑनेस्ट तरीके से चाहिए और चीटिंग के बगैर चाहिए। 3 काम, फेयर चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए और चीटिंग के बगैर चाहिए। यहाँ पे वो कहते हैं कि यार बात सुनो, ये कोई आम एयर ड्रॉप नहीं है, ये हैमस्टर कॉम्पैक्ट नहीं है, ये कैटिजन नहीं है, ये मेजर नहीं है, ये मीफाई नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसको वो लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम इसको आम एयर ड्रॉप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हमारे पास पहले ही 12 मिलियन लोग मौजूद हैं। 12 मिलियन समझते हैं कितने होते हैं? 1 करोड़ 20 लाख लोग मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनकी मदद से हमारा सिस्टम पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल हो चुका है। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट वो 10 मिलियन का है। 10 मिलियन को हम साथ और लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भैया ये जितनी भी ट्रांजिशन होगी ये एक तरीके से होगी, एक प्लान से होगी और एक तरतीब से होगी। तो भैया ये मेननेट की लॉन्चिंग के बाद होगी। अब लॉन्चिंग में क्या होगा, यहाँ पे बात गौर से सुनिएगा। यहाँ पे कहते हैं कि हम उसकी एक तरतीब बनाएंगे, हम उसका एक क्यू बनाएंगे कि वीकली हमने कितने लोगों को माइग्रेट करवाना है, यहाँ पे हमने मंथली कितने लोगों को करवाना है, डेली कितने लोगों को करवाना है, ईयरली कितने लोगों को करवाना है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लेके चलेंगे। इसके बाद इन्होंने आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन दिया है कि जो आपकी सेकंड माइग्रेशन है, ये कहते हैं कि सेकंड माइग्रेशन जो है उसमें आपके रेफरल बोनस भी शामिल किए जाएंगे। समझ आई ना बात? कितनी मज़े की बात है। मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो 900 पाई कॉइन शो हो रहा है, 2000 पाई कॉइन शो हो रहा है, बट मेरे पास जो अवेलेबल है वो 300-400 है। बाकी जो मेरे दोस्तों का था वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पे इन्होंने वो बात की है कि सेकंड माइग्रेशन में जो आपका रेफरल बैलेंस है वो भी ऐड किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ऑन गोइंग आपकी प्रोडिक माइग्रेशन होगी। तो ये सारा प्लान तैयार करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद अगर सप्लाई की बात करें, टोकनोमिक्स की बात करें, तो कहते हैं टोटल हमारे वही हैं जो हमने 10 बिलियन की बात की थी, वो 10 बिलियन ही रहेंगे, जिसमें 65 बिलियन जो हैं वो यहाँ पे कम्युनिटी को दिए जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास 10% हैं, मतलब
10 बिलियन की बात करते हैं वो फाउंडेशन के रिजर्व में रहे जाएंगे, और उसके बाद 5 बिलियन जो हैं वो लिक्विडिटी के लिए रखे जाएंगे कि जब यहाँ पे ट्रांसमिशन करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, सारे इसके लिए रखे जाएंगे। और 20 बिलियन जो हैं वो पाई की कोर टीम के रखे जाएंगे। मतलब पाई की कोर टीम ने भी तो कुछ कमाना है ना। तो इसके बाद ये सारा इनका तरीक़ाकार है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये अपने आप को एक तरतीब में लेके आना चाह रहे हैं और उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। ये अपने मैकेनिज्म में कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे, यूटिलिटी पे फोकस करेंगे, स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे और लॉन्गेविटी फोकस करेंगे। ये सारा अपना इन्होंने प्लान दिया है जिसको ये लेके चलेंगे। और ये कहते हैं कि यार ये सारी बातें हमने अपने वाइट पेपर में आपके साथ शेयर कर भी दी हैं, वाइट पेपर में हमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो हमारी कम्युनिटी सोचती है पाई की टीम भी वही सोचती है। सेम टाइम पे पाई की टीम जानती है कि हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, इससे भी ज़्यादा खुशी ये सोच के होती है कि पाई की कोर टीम ने कोई यहाँ पे हवाबाजी नहीं की। आप देखो जो हमारे पास मंत्रा है जो $7 पे फिर रहा था, $7 पे सीधा आया है 0.6 पे, 0.7 पे। ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियली इसकी प्राइस ऊपर लेके गए थे। यूज केस कोई नहीं था, लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, लोगों को एक आर्टिफिशियल प्राइस दिखाई गई। इस प्राइस को देख के लोगों ने यहाँ पे बाय किया। बाय करने के बाद जब इसकी प्राइस ऊपर चली गई और टीम ने पैसे इकट्ठा कर लिया, माल अच्छा खासा बना लिया, उसके बाद तू कौन थे मैं कौन, दफा हो तुसी। आम बंदा यहाँ पे रुल गया है। आप सोचो जिस बंदे ने 10,000 टोकन $7 पे लिए हों और वो जनाब आज 0.7 पे, तो उधर पल्ले की रिया। ये होता है क्रिप्टो की दुनिया में। इसलिए कोई भी फेक यूट्यूबर, कोई ऐसा यूट्यूबर जो पैसा लेके वीडियो बनाता है, जिसको अपनी कम्युनिटी से कोई सरोकार नहीं है, उसकी बात सुन के कभी भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, ना खरीदा करें, ना बेचा करें। ये बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ। पाई के ऊपर तो मैं बात करता ही करता हूँ, लेकिन साथ में स्ट्रांगली ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जिस तरह पाई को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इस तरह MBP कॉइन के ऊपर भी रिसर्च करके बैठा हूँ। ये एक ऐसा कॉइन है जो फ्यूचर में आपको काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है, जिसका यूज केस भी है, जिसकी यूटिलिटी भी है, जिसकी एथेंटिसिटी भी है और जिसके ऊपर टीम काम भी कर रही है। अगर आपका ट्रस्ट बनता है तो भैया ज़रूर लीजिए। मैं अपनी स्टडी की बेस पे आपको ये मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी जो आपकी मर्जी है। हाँ, कमेंट सेक्शन में जो फ्री फील करें, जो आपको फील हो, जो पूछना चाहें, जो कहना चाहें, वो कह सकते हैं। इसी दुआ के साथ ख्याल रखिएगा अपना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।